दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। एक नया विषय जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो है किसी ने मुझसे पूछा कि अगर बीवी 1-2 साल से अपने मायके से वापस नहीं आ रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में कुछ बताऊँ। तो दोस्तों पहले तो अगर ऐसा कुछ स्थिति होती है तो सबसे पहले तो उनके बुज़ुर्गों से और अपने बुज़ुर्गों को आप मिलाइए, बात कराइए, इशू जानने की कोशिश कीजिए, वो क्यों ऐसा करके गई हैं, क्यों नहीं आना चाह रही हैं, और अगर उसकी रेमेडी है आपके पास तो आप उसको भी दूर कीजिए। अगर फिर भी नहीं होती है, वो नहीं आती हैं, तो उसके बाद आपके पास एक तरीका है कि आप पहले एक एडवोकेट नोटिस डलवाइए। उसमें उनको ये बताइए कि भाई आप जो ये चले गए हैं, इससे मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके जाने से मेरा घर अफेक्ट हो रहा है, मेरे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं और मेरी पारिवारिक लाइफ ख़राब हो रही है और ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर मेरी गलती है वो बताई जाए, और अगर वो और उनको 15 दिन का टाइम दीजिए। आप 15-20 दिन का टाइम देते उनको ये कहिए कि वो इसमें जवाब दें और बताएं कि वो ऐसा क्यों वापस क्यों नहीं आ रही हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानती हैं तो आप फिर उसके बाद अपने एडवोकेट से बात कीजिए, और एडवोकेट इस बारे में आपको क्या करेगा कि इसके बाद आपके एक केस है सेक्शन 9 का, तो उसको वो कहेगा कि आप उसको डालिए। सेक्शन 9 का केस वो केस होता है जिसमें आप अपनी रेमेडी के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी लाइफ परेशान है और आप अपना घर को बचाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, और आपका वो राइट अफेक्ट हो रहा है। तो आप उसमें ये गुहार लगा सकते हैं कि मेरी वाइफ को मेरे घर भेजा जाए, इसके जाने से मेरा जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो नॉर्मली कोर्ट जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस बात में कुछ ना कुछ हल निकालती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर वाइफ कोई अच्छा वैलिड रीज़न ना दे पाई कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, और बिना किसी कारण के ही वो अपने घर गई हुई थी और बिना किसी कारण के वो वहाँ रह रही हैं और नहीं आ रही हैं, तो फिर कोर्ट उस पर संज्ञान लेते हुए डाइवोर्स डिक्री भी पास कर सकता है, और वो आपके फेवर में होगी और आपको बिना ज़्यादा परेशानी के वो डाइवोर्स डिक्री ले सकती है। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करती है। हम भी नहीं चाहते कि दोस्तों आपके पार्टनर से संबंध विच्छेद हों, हम तो चाहेंगे साथ रहें। तो ऐसा कोर्ट भी यही चाहती है, और इनफैक्ट अगर इसमें बच्चे होते हैं बीच में तो फिर कोर्ट और 10 बार सोचती है ऐसा कुछ भी करते हुए। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने उससे बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर सेक्शन 9 में सपोज़ ऐसा स्थिति बनती कि आप नहीं रह सकते और वो ऐसा नहीं वापस आना ही नहीं चाहती हैं, तो आपको इस सेक्शन 9 के आधार पर, इस केस के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री भी मिल जाएगी। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने जल्दबाजी में थोड़ा शेयर की है, आप थोड़ा कोऑपरेट करना, और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों में और जहाँ भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके सर, थैंक यू।